जय श्री कृष्ण दोस्तों। अक्षय तृतीया इस बार 30 अप्रैल को है। अक्षय तृतीया हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और शुभ दिन माना जाता है। अक्षय का अर्थ है जिसका कभी क्षय न हो, यानी जो कभी समाप्त न हो। इस दिन किए गए शुभ कार्य, दान और पूजा पाठ का फल अक्षय माना जाता है। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आराम से इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। बहुत सारी काम की बातें इसके अंदर मैंने बताई है। इस दिन आप जो भी सत्कर्म करेंगे सब आपको हमेशा वापस मिलता रहेगा, जैसे कोई फिक्स डिपॉजिट कर देना और उसका ब्याज आता रहे। ऐसे ही यह अक्षय तृतीया की तिथि है। इस दिन किए गए सभी सत्कर्म आपको हमेशा पुण्यों का ब्याज देता रहेगा। जन्मों जन्मांतर तक अद्भुत आदत कमाई है इस दिन की। तो आप लोग इन सब बातों को ध्यान देकर सुनिएगा और उनका हो सके उतना पालन करिएगा। दोस्तों, मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम का जन्म हुआ था। साथ ही त्रेता युग की शुरुआत भी इसी दिन मानी जाती है। अक्षय तृतीया को विवाह, गृह प्रवेश, नए व्यापार आदि के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इसलिए इस दिन विशेष मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती है। और दोस्तों, आप सभी को एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और मोटिवेशन मिलता है। तो जरूर कीजिएगा, बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन बिना कोई शुभ मुहूर्त देखे कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ किया जा सकता है। जी हाँ, इस दिन पोथी पत्रा, पंचांग देखने की आवश्यकता नहीं होती है। पूरा दिन ही शुभ मुहूर्त है, जैसे कि विवाह, गृह प्रवेश, वस्त्र आभूषण खरीदना, घर खरीदना, वाहन खरीदना, जमीन खरीदना, जो भी आपको काम करना हो, शुभ आरंभ करना हो, तो यह आपके लिए बहुत उत्तम तिथि मानी गई है। इस दिन सुबह सुबह उठकर स्नान कर लेना। सूर्योदय से पहले आपको उठ जाना चाहिए और उठकर स्नान कर लेना चाहिए। स्नान करने के बाद पुष्प, धूप, दीप, चंदन यादि से यानी पंचोपचार से आप भगवान की पूजा कर लेना। विशेष करके इस दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा की जाती है। फोटो ना हो तो आप तिलक लगा देना, पुष्प चढ़ा देना, धूप जला देना, दिया जला देना, आरती कर लेना और भोग लगा देना। यही पंचोपचार का पूजन है। तो यह आप कर लेना और इस दिन हवन जरूर करना चाहिए। इस दिन आप जो भी पूजन करेंगे, आप हवन करेंगे, सब अक्षय होने वाला है। ध्यान दीजिएगा, शास्त्र कहते हैं कि इस दिन बेल फल का हवन करना चाहिए, क्योंकि देखिए कल्प भेद से कई कथाएं मिलती है बेल वृक्ष की उत्पत्ति की, और सभी कथाएं सत्य है, इनमें शंका नहीं करनी चाहिए। तो इनमें से एक कथा के अनुसार बेल फल की उत्पत्ति अक्षय तृतीया के दिन हुई थी, और इस दिन जो भी लोग बेल फल के गिरे से अथवा तो बेल फल के टुकड़े करके उनको घी में डुबाकर हवन करने से घर में लक्ष्मी जी स्थायी हो जाती है। यदि मान लीजिए आपको बेल फल नहीं मिले तो बेल पत्रों को ही घी में डुबाकर उसका हवन करना चाहिए लक्ष्मी मंत्र से। इस दिन आप लोग घर में बेल फल का हवन जरूर कर लेना, घर में लक्ष्मी जी के स्थायित्व के लिए। इस दिन बेल फल का शरबत हमको बांटना चाहिए और हमको भी खुद पीना चाहिए। इस दिन बेल वृक्ष की पूजा करनी चाहिए और शाम की संध्या में बेल वृक्ष के पास घी का दीपक जलाना चाहिए। इससे पापों का नाश होता है और पुण्यों की वृद्धि होती है, लक्ष्मी जी स्थायी होती है। अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदना अत्यंत शुभ माना गया है। स्वर्ण खरीदकर घर में लाने से श्री यानी लक्ष्मी जी का वास होता है। शास्त्रों में स्वर्ण खरीदना इस दिन अत्यंत ही शुभ माना गया है। आप 30 अप्रैल को दोपहर 2 बजे से पहले सोना खरीदकर घर में ले आना। सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त मैंने आपको बता दिया। उस दिन त्रेता युगादि तिथि भी है। युगादि तिथि बहुत बड़ी तिथि मानी गई है। शास्त्र कहते हैं कि युगे युगे वर्षे सतेन दानम युगादि काले दिवसेन तत फलम। उसका अर्थ है कि जो दूसरे युग में, अब ये कलयुग चल रहा है, तो द्वापर युग, त्रेता युग, सतयुग में, उन युगों में यदि आप 100 वर्षों तक का दान करें तो जो पुण्य आपको मिलेगा कलयुग में
युगादि तिथि के दिन एक ही दिन दान करने से वह 100 वर्षों का पुण्य आपको एक दिन में मिल जाएगा। तो यह युगादि तिथि इसी दिन है 30 अप्रैल को, अक्षय तृतीया के दिन। तो इस दिन आप खूब दान पुण्य करना, बहुत इम्पोर्टेंट तिथि है ये। इस दिन क्या दान करना चाहिए? इस दिन पानी का घड़ा दान करना चाहिए। अब घड़ा दान कहाँ करने जाए? आप सबका ये प्रश्न होगा कि किसको दी जाए। तो आप चिड़ियों के लिए, पक्षियों के लिए भी छत के ऊपर रख सकते हैं, अथवा तो पियाऊ लगा सकते हैं। और पंखे, ओले यानी खांड के लड्डू, गुड़ के लड्डू, फिर चप्पल, जूते, छाता, जौ, गेहूं, चावल गौ के लिए दान करना चाहिए। और गौ को रोटी गुड़ खिला देना, चारा खिलाना चाहिए। पशु पक्षियों को कुछ दाना चारा डाल देना चाहिए। यह सब दान का जो शास्त्रों में बताया है, मैं आपको बता दिया। लेकिन दान हमेशा सुपात्र को ही देना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप लोग किसी नशेड़ी भंगेड़ी को दे दिए दान और वह अपना सर्वनाश कराता है और उसे हमारा भी नुकसान होता है। ऐसे नहीं करना। और सबसे उत्तम में उत्तम दान अन्नदान और जल का दान बता गया है। यह आप जरूर कर लेना। इस दिन अक्षय तृतीया के दिन पितरों का तर्पण जरूर कर लेना चाहिए। उनको अक्षय तृप्ति मिलती है। इस दिन एक लोटे में आप पहले गंगा जल लेना और फिर नॉर्मल पानी डाल देना। कुशा तेल भी उसमें डाल देना और गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ करके दक्षिण दिशा की ओर आप यह जल अर्पित कर देना। इतना ही करने मात्र से पितरों को अच्छी खासी तृप्ति मिलती है और हमारे घर में सकारात्मकता आती है और सुचारू रूप से और शांति से हमारा जीवन चलता है। भविष्य पुराण, मत्स्य पुराण, पद्म पुराण, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, स्कंद पुराण में इस तिथि का बड़ा ही विशेष उल्लेख मिलता है। स्कंद पुराण के अनुसार जो मनुष्य अक्षय तृतीया को सूर्योदय काल में प्रातः स्नान करता है और भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करके अक्षय तृतीया की कथा सुनता है, वे मोक्ष के भागी होते हैं। जब भी आपको समय मिले आप सुन लेना। पूरा दिन शुभ मुहूर्त माना गया है। इस दिन यत्न पूर्वक जल्दी उठना, हो सके तो सूर्योदय से पहले उठकर ही स्नान कर लेना। मदन रत्न शास्त्र में आता है, आलस्य तिथो क्षयम मूरपति हुतम न दत्तम तेना क्षयम। इस पूरे श्लोक का अर्थ समझिए कि भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से बता रहे हैं कि राजन, इस तिथि पर किए गए दान व हवन का क्षय नहीं होता है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने इस अक्षय तृतीया कहा है। इस तिथि पर भगवान की कृपा दृष्टि पाने एवं पितरों की गति के लिए कोई भी की गई गतिविधियां अक्षय और अविनाशी हो जाती है। अब देखिए, माताओं बहनों के लिए विशेष में कुछ बताना चाहती हूँ। यह तिथि आप लोगों के लिए वरदान है। भविष्य पुराण में और वराह पुराण में भी इस तिथि का बड़ा वर्णन आता है। जो भी स्त्री विवाहित हो और वह चाहती हो कि मेरे विवाह संपन्न जीवन सुरुचारू रूप से चले, घर में धन धान्य की वृद्धि बनी रहे, सौभाग्य मेरा बना रहे, और इसलिए माताओं बहनों को इस दिन जरूर व्रत उपवास करना चाहिए और हो सके तो बिना नमक के व्रत उपवास करना चाहिए। कई माता बहनें नमक डालकर कुछ बनाकर खा लेती है। ना सेंधा नमक और ना ही सादा नमक इस दिन बिल्कुल ही वर्जित है। बहनों जो अविवाहित है, जिनका शादी विवाह नहीं हुआ है, अथवा तो जो पुरुष वर्ग में है, जो भाई बंधु है जिनके शादी में अड़चन आती है, उनको इस दिन जरूर व्रत करना चाहिए और माता पार्वती जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि माता पार्वती जी इस तिथि को वरदान देती है। तो मन चाह वर पाने के लिए भी अथवा तो मन चाहे वधु पाने के लिए भी आप इस तिथि पर व्रत उपवास कर सकते हैं। पार्वती पंचक स्रोत सुन सकते हैं, मैंने दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बहुत कुछ मैंने आज बता दिया है। अब मैं जाते जाते आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि सुबह जल्दी उठना है। जल्दी उठने के बाद आपको भगवान का पूजन करना है, नियम आदि अपना कर लेना है, हवन करना है, सूर्य भगवान को अर्घ देना है, ठीक है। तुलसी और पीपल को भी जरूर जल देना है।
खूब जप करना है, सत्कर्म करना है, दान पुण्य करना है। और किसी को कुछ पूछना हो तो कमेंट में पूछ लेना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे और मस्त रहे। जय श्री कृष्ण।